नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा, लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस, छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। छत्तीसगढ़ के विजन को लेकर अरुण साव का बड़ा बयान। कहा, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर विकसित राज्य बनाने भाजपा प्रतिबद्ध। और गौठान मामले को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरा। कहा, गौठान के नाम पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस, छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईईडी ब्लास्ट में घायल महिला से मिलने रायपुर एम्स पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महिला के इलाज के बारे में जानकारी ली। बता दें कि बीजापुर के भीमापुरम गांव की महिला मडकम सुक्की के प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हो गई थी, जिसका उपचार एम्स में जारी है। बता दें कि बीजापुर के भीमापुरम गांव की महिला मडकम सुक्की प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हो गई थी, जिसका उपचार एम्स में जारी है। मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि स्पष्ट दिखता है कि नक्सली डरे हुए हैं। एम्स में मडकम सुक्की का इलाज चल रहा है। आईईडी ब्लास्ट में पैर क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने बताया कि महिला का पैर नहीं बच पाएगा, किंतु जान बच जाएगी। इस घटना को लेकर एसपी से लगातार बातचीत हो रही थी। डरे हुए हैं, बहुत स्पष्ट दिखता है। एम्स में नक्सल संबंधी पहला विषय आया है। एम्स अभी नहीं आता था। कल डायरेक्टर साहब से बातचीत करके यहाँ पर प्रारंभ किए और जिला सुकमा, विकासखंड कोंटा, थाना जगरगुंडा, ग्राम भीमापुरम से मड़कम सुक्की नामक युवती का आईडी ब्लास्ट से पैर पूरा ये हो गया है। मुश्किल से आ पाई हैं बाहर। मैं लगातार एसपी साहब से वहाँ बातचीत करता रहा, वो भी कोशिश करते रहे और जान बचाने के लिए इनको लेकर के रायपुर आया गया है। अन्यथा डेंजरस होता सब कुछ, लाइफ थ्रेटनिंग था। पैर तो शायद अभी भी नहीं बच पाएगा, परंतु जान बच जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के टारगेट में छत्तीसगढ़ के व्यापारी मामले में विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लॉरेंस हो चाहे फॉरेंस, छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को ठोका जाएगा। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं। सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित आवास में विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के विजन को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर विकसित राज्य बनाने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विजन देश के सामने रखा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर चर्चा हुई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर विकसित राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 2047 का विजन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमारी सरकार भी आने वाले समय के योजनाओं को ध्यान में रखकर उस तरह से सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है और निश्चित रूप से एक विजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री की घटना पर अरुण साव ने कहा कि सरकार शुरू से इस घटना को लेकर गंभीर है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। सेना के विशेषज्ञ टीम से मदद ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता से बाहर हुई है, हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। नक्सलवाद पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया वो बेनकाब हुए हैं और बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री की दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, उस पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है।
नक्सलियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर अरुण साव ने कहा कि इन्होंने 5 साल नक्सलियों को पाला पोसा है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सवाल कर ये जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जिसे जनता जान चुकी है। इसलिए आज कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो गई है। कांग्रेस की ये आदत रही है देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना, देश के सुरक्षा बलों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, दुर्भाग्यजनक हो रही है घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कांग्रेस की आदत रही है और वही ये कर रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गौठान मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गौठान के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है और भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने गाय गौठान के नाम पर सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है, राजनीति की है और भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने गौठान के नाम पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है। कांग्रेस ने कागज पर 1-1 करोड़ के गौठान बनाए थे। इसकी जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। जरा बताएं गौठान में क्या हुआ, कितनी गायों की मृत्यु हुई, कितनी गायें वहां पर रहती थी, कितने अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। जहाँ पर गायों के पीने के लिए पानी नहीं था, चारा नहीं था। रीपा में महिला स्व सहायता समूहों को फंसा दिया। उनका पहले तो रीपा में कोई काम नहीं हो रहा है और जहाँ काम हुआ है वहाँ पर महिलाएं अब परेशान हैं। युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता जाहिर करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कोरोना आने के बाद डिप्रेशन तेजी से बढ़ा है। युवाओं में अगर हम नशे की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में जितने भी अवैध धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नशाखोरी को बढ़ावा मिला था, जिसे भरने में समय लगेगा। देखिए, कोरोना के बाद से जो सर्वे आया है उस सर्वे में ये कि लोगों में डिप्रेशन जो है वो उसकी मात्रा बढ़ी है और डिप्रेशन की मात्रा बढ़ने के कारण, और दूसरा आप जो नशे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको समाप्त करने में समय लगेगा। 5 साल में पैसा कमाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने अवैध जितने भी धंधे होते हैं उनको प्रोत्साहित किया, अवैध कमाई को प्रोत्साहित किया। अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, मार्फिन, इन सब का एडिक्ट बच्चों को बना दिया और उसका परिणाम है जब ये धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा तो मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं में भी कमी आएगी। मीडिया मुठभेड़ मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में दीपक बैज ने विकास सुरक्षा के मूल मंत्र को जारी रखने के लिए सुझाव दिए हैं। साथ ही मीडिया मुठभेड़ की हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्र में लिखा है कि पीडिया मुठभेड़ हो या कांकेर के कोयली बेड़ा मुठभेड़ की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल वहां के ग्रामीणों ने खड़ा किया है। कांग्रेस ने ग्रामीणों की मांग के बाद जांच कमेटी बनाया और जांच कमेटी में भी सभी आदिवासी नेता शामिल थे। पत्र में उन्होंने लिखा है कि जांच कमेटी ने ग्रामीणों से बात करने के बाद जो तथ्य पाया वह दुखद है। ग्रामीण और साक्ष्य बता रहे हैं कि मुठभेड़ में मारे गए कुछ लोग निर्दोष थे, तो सरकार को इस मामले की जांच कराने से क्या परहेज है। हाईकोर्ट के वर्तमान जज की देखरेख में जांच करा ली जाए ताकि स्थितियां साफ हो सके। उप मुख्यमंत्री जी, बस्तर में शांति के लिए जितने चिंतित आप हैं उतने ही चिंतित कांग्रेस पार्टी भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।